हरिओम बापूजी का संदेश 31 मई 2023। हरिओम बापूजी का संदेश सत्संग 31 मई 2023। इसमें ना संदेश में बहुत सारी गलतियां हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जितना हो पाएगा सही करके अपने शब्दों में सुना रहा हूँ। ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की, यहाँ पे बापूजी ने निर्जला एकादशी का महत्व बताया था और कहा था कि 1000 एकादशियों का फल, पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल, और उपवास रखने से रोग के कण बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं तेज़ी से, और निर्जला एकादशी रखने वाले को कभी कैंसर नहीं होगा, ये भी बोले थे। और भी बहुत कुछ बताए थे। और उपवास रखने बोले थे सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक, और जो बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे ना, वो शाम की संध्या तक भी रख सकते हैं। और जागरण के लिए भी बापूजी बोले थे जागरण भी करना है, और जो बिल्कुल जागरण नहीं कर सकते वो रात को 12:30 बजे तक तो करना ही करना है जागरण। अब पढ़ता हूँ। अष्ट सात्विक भाव उभरने दो, इनसे बीमारियों के कण क्षीण हो जाते हैं और इससे शुद्धि हो जाती है बहुत तेज़ी से। जागरण का मैंने बता दिया, उपवास का भी बता दिया। और एक सिंधी में किसी भाई को बोले थे, उसका हिंदी अर्थ है, नहीं होता नहीं होता क्या कहते हो, होगा ही होगा, दृढ़ निश्चय करो। श्रद्धा करो, सात्विक श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसी श्रद्धा से अर्जुन ने अंत में बोला, नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मयाच्युत। गुरु मंत्र का मानसिक जप करो, बहुत बड़ा भारी लाभ होता है तुम्हारी बुद्धि का, और पुण्य इतना कि ब्रह्मा जी की तराजू में न तुले, ऐसा बोले होंगे बापूजी। प्राण बल मनोबल, ये राजा रणजीत सिंह की बात बताई थी कि उनमें इतने ज़्यादा गुण थे कि उनको अगर ब्रह्मवेता सदगुरु मिल जाते तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और यहाँ पे सिकंदर की भी बात बताई थी बापूजी ने कि सिकंदर ने पूरी ज़िंदगी बहुतों को मरवा दिया, लेकिन एक बार न किसी संत के पास पहुँच गए थे, तो संत ने उनको देख कर के और हंसे जोर से। तो उसको बुरा लगा सिकंदर को, तो बोले आप मुझे जानते नहीं, अगर आपने अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाया है। तो संत और हंसे, सिकंदर को बोले कि मान लो तुम रेगिस्तान में हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तो कोई तुमको एक प्याला पानी दे रहा है, तुम उसको क्या दोगे? तो बोले मैं आधा राज्य भी दे सकता हूँ। तो संत बोले कि अगर वो आधे राज्य से न माने तो बोले मैं पूरा राज्य भी दे सकता हूँ। तो बोले बस तुम्हारे राज्य की कीमत कुल एक प्याली पानी के बराबर की है। तो सिकंदर को थोड़ा अहंकार कम हुआ, समझ थी। फिर उसी पुण्य के प्रभाव से न सिकंदर ने अपनी अंतिम यात्रा में बोला कि मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर रखना, मेरी सेना मेरे कब्रिस्तान तक साथ में चले, अंतिम यात्रा तक, ताकि सारी दुनिया को ये संदेश जाए कि पूरी दुनिया में राज करने वाला सिकंदर मरते समय भी खाली हाथ गया है। तो बापूजी बोले रणजीत सिंह फिर भी सिकंदर से तो ठीक है, और बोले आप न सिकंदर के रास्ते चलो न रणजीत सिंह के रास्ते चलो, आप अपने आप को पाओ, आखिरी रास्ते चलो। ये सब मर गए मिट गए, आप अमिट का सहारा लो। मरने के बाद भी जो नहीं मरता वो तुम हो, तो तुम कौन हो, खोजो। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 सत्संग का बताऊंगा कि इसमें तो बापूजी ने बोला खोजते खोजते तुम खो जाओ और जो हो वही हो जाओ। और पहले के सत्संग में बापूजी ने बोला था कि जैसे जैसे खोजते जाओगे ना, पढ़ते हटते जाएंगी और जो तुम हो शुद्ध रूप में प्रकट हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। ये मैंने अपने शब्दों में बताया है। और उसके भी पहले एक बार सत्संग में सुना था कि जो खोजता है ना वही तुम हो, मन की बदमाशी को भी जो जानता है वो तुम हो। मैं अंतर्यामी की एड्रेस बता रहा हूँ, ये पिछले के पिछले सत्संग का है। आगे पढ़ता हूँ।
एक प्रहर के उपवास से 1000 अशर्फियाँ दान करने का पुण्य फल मिलता है। मतलब एक एक प्रहर का 1000 अशर्फियों का दान करने का पुण्य मिलता है जो जल के नियम का पालन करते हैं। व्रत, उपवास, ध्यान आदि करके आपकी उन्नति होती है। अपना ध्यान भजन करके आप मजबूत बनो और आपका संकल्प तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सक्षम हो सकता है। संसार का कोई ऐसा भोग नहीं जिसके पीछे रोग, शोक और दुख नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनुचिंतयन्। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये गीता का 8वें अध्याय का श्लोक है। अभ्यास तो सब करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं आप अपने अभ्यास को योग बना लो। ऐसा अभ्यास करो कि निरंतर उस परमेश्वर का ही चिंतन हो। आज के दिन का फ़ायदा उठाओ, ध्यान करो, उसमें जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहयोग करो। नारायण नारायण। और यहाँ पे बापूजी ने बताया था जिनका डरपोक स्वभाव है, जो छोटी छोटी बात में डर जाते हैं, वो जीवन रसायन पढ़ें, जीवन रसायन किताब पढ़ें। जीवन रसायन पढ़ा करो जो बात बात में डरते हैं, जिनका डरपोक स्वभाव है। और किसी का नाम लेके बोले थे ये टाल वाले सदाबहार तेल लगाओ तो टाल पे बाल आ जाएंगे। और ऐसा बापूजी पहले भी बता चुके हैं, आंवला रस लगाओ और सदाबहार, और इसमें ज़्यादा भी नहीं लगाना पड़ेगा, आंवला रस लगाओ और केवल 2 बॉटल तेल लगाने से पहले पहले आ जाएंगे। छोटी बॉटल होती है। हरिओम। और इस संदेश में ना बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो जिन्होंने लिख के दिया है बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो गुरुजी क्षमा करें। हरिओम।